नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समय संवाद में आज सामयिक समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों का श्री गणेश कर दिया है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा आज कर दी गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव 7 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। 7 फरवरी से मतदान शुरू हो जाएगा। चुनावों का ऐलान आज जब हुआ शाम को, तो उन सभी कयासों पर विराम लग गया जिनमें कहा जा रहा था या अनुमान लगाया जा रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए शायद चुनाव स्थगित हो जाए। इस तरह की अफवाहें और चर्चाएं पिछले लगभग 15-20 दिन से बहुत तेजी से थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उन सभी अफवाहों पर को एक तरह से विराम लगा दिया है और निर्वाचन की घोषणा कर दी है, चुनाव की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि कोविड का प्रोटोकॉल पूरी तरह से पालन किया जाएगा। निर्वाचन ड्यूटी में जितने कर्मचारी लगेंगे, अधिकारी लगेंगे, सबको एक बूस्टर डोज दी जाएगी और निर्वाचन केंद्रों पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था और सभी तरह के कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। कोविड के प्रभाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार 1 घंटे के समय में भी वृद्धि की है। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रभावित व्यक्तियों, मतदाताओं, बुजुर्गों जो कि 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं के लिए बैलेट जो होगा वो पोस्टल उनको दिया जाएगा। वो पोस्टल बैलेट वोट डाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने आज जिन तिथियों की घोषणा की है उसमें जो उनके चरण हैं वो इस तरह घोषित किए हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होगा। पहला चरण 10 फरवरी को है। 10 फरवरी को मतदान है पहले चरण का। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। तीसरे चरण का 20 फरवरी को होगा। चौथे चरण का 22 फरवरी को होगा और 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। छठे चरण का मतदान 3 मार्च को और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। यानी कि 7 मार्च अंतिम जो चरण है उसकी तिथि है और मतगणना सभी 5 राज्यों में 10 मार्च को एक साथ होगी। इस तरह 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। चरण पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें पहले चरण में होंगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र की। बाकी रोहिलखंड और मुरादाबाद मंडल ये दूसरे चरण में है। तीसरे चरण में और चौथे चरण में अवध का क्षेत्र है। बाद के चरणों में पूर्वांचल, बुंदेलखंड, कानपुर क्षेत्र, इन क्षेत्रों में निर्वाचन हो। चुनाव के साथ ही घोषणा होते ही आज सभी 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। इसके बाद कोई भी राज्य सरकार न तो किसी तरह की घोषणा कर पाएगी और न ही किसी तरह का किसी अधिकारी का स्थानांतरण ही होगा और समस्त निर्देश निर्वाचन आयोग के लागू होंगे। कल से चुनावी गतिविधियां गति पकड़ लेंगे और विभिन्न दल, विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ेगी और पहले चरण के जो प्रत्याशी हैं संभवतः उनके नाम इसी सप्ताह में घोषित हो जाएंगे। तो ये जो निर्वाचन का पर्व एक तरह से आया है, शांतिपूर्वक हो और सुव्यवस्थित ढंग से हो, कोरोना का पालन करते हुए हो। हम भी सभी मतदाताओं से और जनता से अपील करेंगे कि ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में जाकर मतदान करें, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें। कोरोना
के पालन करते, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए मतदान अवश्य करें। नमस्कार। संवाद में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।